हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। ये सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर सुबह से याद कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो व्यूअर्स। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, मैं शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि भई सुबह से ये पर्सन आखिर रहे तो किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले है गाइडेंस, न्यू विजन्स, पास्ट लिव्स, द ड्रीम। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन ने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रखकर करी है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अलोननेस, टर्निंग इन, इंटेंसिटी, एक्सहॉर्शंस। बॉटम में आपका आया है माइंड, करेज, सोर्सेस एंड ऑर्डिनरीनेस। तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बताने जा रही हूँ, नंबर्स एंड मंथ व्यूअर्स। देखिएगा यहाँ पे आपका ये हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। एंड आपका ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मेजर अरकाना से यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स, वो हैं यहाँ पे पाइसेस, ये आपका लियो, और ये आपका लियो काफ़ी स्ट्रॉन्ग में मुझे दिखाई दिया है। नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 3, 12, 6, 9, 4, 8, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। मंथ की बात करी जाए तो मार्च, दिसंबर, अगस्त, जून, सितंबर, अप्रैल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। डायरेक्टली आपको चाहे इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, चाहे आप इस तरह से ही क्यों ना लेकर चले चले रहें। देखो यहाँ पर ना व्यूअर्स, अब आपके पार्टनर सुबह से अपने आप को एक जगह पर स्टक पा रहे हैं, स्पेशली इस वे में कि अब इन्हें किसी की सलाह की, किसी की गाइडेंस की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को अपनी नई सुबह में अकेला तो पा ही पा रहे हैं, लेकिन साथ में ऐसा भी इन्हें फ़ील हो रहा है कि अब इन्हें यहाँ पर कोई मार्गदर्शित भी नहीं कर रहा, कोई इन्हें गाइड भी नहीं कर रहा, और इन्हें यहाँ पर अब किसी की गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी रीज़न के चलते सुबह से जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इंसान के थ्रू ओवरथिंक करा जा रहा हो, बहुत ज़्यादा खिचड़ी इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर पकी पड़ी हो, जिससे ना तो बाहर निकलने की हिम्मत पड़ पा रही है और ना बाहर निकलने का कोई माध्यम, कोई सोर्स इन्हें नज़र आ रहा है। और जो इनके आस-पास के लोग हैं, कहीं न कहीं उन लोगों की वजह से इन्होंने बीते दिनों में जो एक्शंस लिए, क्योंकि वो सही साबित नहीं हुए हैं, उनसे कुछ अच्छा और सही इन्हें नहीं मिला है। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये उनकी गाइडेंस में भी अब अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं, उनकी गाइडेंस भी ये पर्सन यहाँ पर नहीं मान पा रहे हैं। तो ओवरऑल इनकी नई सुबह मुझे कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। हालाँकि अपने लेवल पर अपने आप को पॉज़िटिव करने की कोशिश जितनी करी जा रही है, उतने ज़्यादा सभी लोगों के विचार, सभी लोगों के ओपिनियन इस इंसान को अपने ऊपर इस लेवल पर हावी होते हुए
ये फ़ील हो रहे हैं, जिसके चलते ये कुछ नया, नए दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी मुझे स्थिति यहाँ पर दिख रही है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने अपनी नई सुबह में अपने आप को अकेला पाया है और उस अकेलेपन की वजह से यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। घुटन के पीछे का कारण है सपना, तो पता है कि क्या सपना है, क्या पूरा करना है, लेकिन उस सपने तक पहुँचने का माध्यम नज़र नहीं आ रहा, कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं पड़ पा रही है और इसी रीज़न के चलते इस इंसान को यहाँ पर अपने खुद के सपना, जिसमें आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो ही सपना इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स अपने आप से बेइंतहा दूर यहाँ पर नज़र आ रहा है। पास्ट में डेफ़िनेटली इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बहुत जल्दीबाज़ी में डिसीज़न्स लिए हैं। लेकिन अब इन्हें अपनी नई सुबह में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि अब वो स्थिति नहीं रह गई है इनके पास कि ये बहुत जल्दीबाज़ी में आकर कोई डिसीज़न ले लें, क्योंकि एक जल्दबाज़ी में लिया गया डिसीज़न इन्हें इनके सपनों से इतना दूर कर गया, इतना दूर ले आया, जिसके चलते ये पर्सन यहाँ पर सिर्फ़ लड़ रहे हैं अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने अकेलेपन से, अपने दिमाग से। वो स्थिति, वो सोच इस पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बन गई है। अगर इमोशंस की बात होती है, इमोशंस से चीज़ों को देखा जा रहा है, तो इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे जुड़ा हुआ सपना अपने पास दिख रहा है, या फिर यूँ कहो तो आप इन्हें अपने आप से दूर नज़र आ रहे हो। तो वो इनके साथ इनकी नई सुबह में होता हुआ फ़ील हो रहा है इनको। ठीक है? और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर टैरो से दिखा बताती हूँ। वैसे तो राशियाँ सभी हो गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन इतना ज़्यादा अपने आप को अपनी नई सुबह में अकेला क्यों पा रहे हैं? सबके होने के बावजूद भी इनके अकेलेपन का फ़ील करने का क्या कारण बन रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वेंड्स एंड जस्टिस, ओके। तो लिब्रा यहाँ पर है और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि अब इस इंसान को फोर्स करा जा रहा है कि ये आपके साथ के रिश्ते को खत्म कर दें। चाहे वो लीगली अगर एज़ एन आप हस्बैंड या वाइफ हैं उस तरह से, या फिर ऑन द पेपर ये इस रिश्ते को खत्म करने की कसम खाएँ। जो चीज़ें, जो गाइडेंस इस इंसान को पसंद नहीं आ रही है, जो सलाह इन्हें समझ नहीं आ रही है, जो चीज़ें इन्हें ये एहसास दिला रही हैं बार-बार इनकी नई सुबह से कि इस तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करना या इनकी बातों के बेस पर इस रिश्ते को ख़त्म करना, इट मीन्स यहाँ पर इनकी उँगलियों पर नाचना है, इनके हिसाब से चलना है, इनके हिसाब से उठना-बैठना है। तो आपके पार्टनर के दिल में इस रिश्ते को ख़त्म करने को लेकर ऑन द पेपर विद द स्टेम ये चीज़ें आ रही हैं कि जैसे ये इनकी हाथों की कठपुतली तो बनकर रह गए, जो इन्हें ये इस तरह के गाइडेंस दे रहे हैं, इस तरह की सलाह दे रहे हैं, और यही बहुत का बड़ा कारण बन रहा है अकेले रहने का, यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि इनकी सलाह मिलने के बावजूद भी ऐसा फ़ील करने का कि इन्हें किसी की सलाह की ज़रूरत है। यानी कि बजाय इनको सुनने के ये चाहते हैं किसी ऐसे इंसान की तरफ से कुछ सुनना, इनके कान सुनना, जो कहीं न कहीं इन्हें इस रिश्ते को ख़त्म करने की नहीं, बल्कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, होने की पॉसिबिलिटीज़ है, उस तरह की बात इन्हें सुना दे। तो वो सभी चीज़ें सुनने के लिए, ये बात सुनने के लिए इनके कान यहाँ पर व्यूअर्स इनकी नई सुबह में जैसे मानो तरस रहे हों। व्यूअर्स के पर्सन का अपनी नई सुबह से इतना नेगेटिव होने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? स्पिरिट्स गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, अच्छा। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका 3 एलिमेंट्स हैं, ये अर्थ एलिमेंट, ये फायर एलिमेंट एंड ये आपका एयर एलिमेंट है। देखो इन्हें कहीं न कहीं समझाया तो यही जा रहा है कि ये आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करें। ये सबसे बड़ी नेगेटिव सोच है उन लोगों की। इन्हें अपनी सोच आपको लेकर बदलने के लिए इन्फ्लुएंस्ड करा जा रहा है। जो चीज़ें इस इंसान को एहसास दिला रही हैं कि ये इस तरह से
आपके साथ के रिश्ते या आपको नहीं अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से ये पर्सन ना आपसे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों से भले अपने आप को दूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि अपनी किसी भी ज़िम्मेदारी के बोझ के तले नहीं दबेंगे। यहाँ पर जब तक आपकी तरफ बढ़ने की एक होप थी ना, तब तक इनके ना डूबने की भी होप बनी हुई थी। तो यही सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी नेगेटिव कर रही हैं। हालाँकि इस चीज़ से अपने आप को पॉज़िटिव करने की, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश ज़रूर से करी जा रही है। लेकिन वो ऐसी स्थिति है जैसे मानो कि कोई इनसे कह रहा है अपने दिल पर पत्थर रख लो, और ये पर्सन वो पत्थर नहीं रख रहे हैं। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान के ऊपर वार पे वार हो रहे हैं। इनके करे हुए को इन्हें याद दिलाया जा रहा है, जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ करी, जिसको लेकर समझाया जा रहा है कि इसकी माफ़ी आप भी नहीं दे पाओगे, आप भी नहीं करोगे इन्हें इस चीज़ को लेकर माफ़। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसी स्थिति इस पर्सन की व्यूअर्स बन गई है, जहाँ पर ये अपने लेवल पर, अपने फ़ेज़ में उस स्टेप पे आ गए हैं, जहाँ इन्हें हर एक चीज़ नए दृष्टिकोण से देखनी है। लेकिन कोई इन्हें देखने नहीं दे रहा, कोई यहाँ पर इन्हें आपके लिए पॉज़िटिव होने नहीं दे रहा। फिर खुद का डर, खुद का करा हुआ भी कहीं न कहीं इस इंसान को अब पॉज़िटिव होने दे नहीं रहा है, ये स्थिति इनकी बन रही है। ठीक है। पास्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अपने पास्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं? लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी एंड आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। पास्ट को लेकर इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें जाग रही हैं कि किसी तरह से आपका हाथ ये फिर से थाम लें। जैसे आपने अब यहाँ पर पास्ट की वजह से अपने आप को अपने आप में सीमित कर लिया है, अपना एक कम्फर्ट ज़ोन बना लिया है। इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि आप उस कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर इनका हाथ थाम लो, और ये अपने इस कम्फर्ट ज़ोन से, अपनी इस घुटन से निकल कर आपका हाथ थाम लें। तो ये चीज़ें इनके दिल में आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा सवार हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके मन में ये डर भी है कि कोई जो जिनकी अब उँगलियों पर नाचने वाली स्थिति अपनी बनते हुए पा रहे हैं, वो इन्हें आपका हाथ आपके साथ चलने नहीं देंगे। आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलने नहीं देंगे। ये सभी सोच व्यूअर्स इस पर्सन के मन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नई सुबह से ना डर को डेवलप कर रही है, वो मैं इनकी एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। ठीक है? आप में ट्विन फ्लेम सोलमेट तो दिख रहा है इस पर्सन को। ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं पास्ट में ये वो इंसान थे जिसने आपका हाथ, आपका साथ छोड़कर अपने आप से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की सोची थी, और ये फैसला जो भी इन्होंने लिया था व्यूअर्स, बहुत जल्दी में, बहुत जै जोश में, बिना सोचे-समझे लिया था। लेकिन अपनी नई सुबह से अब इस इंसान को बस यही चीज़ें ज़्यादा फ़ील हो रही है कि अगर इन्हें किसी को अब चुनना पड़ता है, तो ये आपको और अपने आप को, एक-दूसरे को साथ रहने के लिए ही ये चुनेंगे। इन सबको ये पर्सन यहाँ पर पीछे छोड़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप हो रही हैं। यानी कि अपने पास्ट के लिए हुए एक्सपीरियंस के बेस पर अब ये पर्सन फिर से आपका हाथ थामने की इच्छा अपनी नई सुबह से अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन का अपने सपने को लेकर घुटन क्यों फ़ील हो रही है सुबह से? एम्प्रेस एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका टॉरस एंड वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली आपसे जुड़ा हुआ सपना ही नहीं याद आ रहा। इन्हें आपसे जुड़ा हुआ सारा अतीत एक फ्लैशबैक की तरह अपनी आँखों के सामने से होकर गुजरता हुआ यहाँ पर व्यूअर्स फ़ील हो रहा है। और उसको लेकर ये पर्सन इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको उसकी तरफ ये इतना खिंचा हुआ फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, जिसके चलते व्यूअर्स इस इंसान को घुटन फ़ील हो रही है। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है और इमोशनली कुछ और चल रहा है। यानी कि दिमाग को दिल से अलग करने के लिए बोला जा रहा है, और ऑब्वियसली वो चीज़ें क्योंकि नहीं हो पा रही हैं, इसी रीज़न के चलते घुटन इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही है अपनी नई सुबह से। ठीक है? कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये चांसेज़ हैं, या तो आप मैरिड हैं, आपके बच्चे होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेज़ हैं कि आप लोगों का प्यार ही बहुत पुराना है। यानी कि जैसे आपकी स्कूलिंग साथ हुई है, कॉलेज में साथ थे, आप कलीग्स थे, काफ़ी मतलब मोमेंट्स आप दोनों के यहाँ पर एक-दूसरे के साथ स्पेंड हुए हैं, जो इन्हें ना सिर्फ़ केवल सपनों की तरफ लेकर जा रही हैं, इन्हें
के दूर होने का एहसास भी दिला रही हैं। दिमाग में इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे का कारण है आप किस तरह से आंसर करोगे, किस तरह से रिएक्ट करोगे या इनका करा हुआ इनके ऊपर किस तरह से असर डालेगा। हर तरह से स्थिति ऐसी बन गई है, जैसे कहते हैं ना, अपनी करनी तो सामने आती ही आती है। पहली वो चीज़, दूसरा यहाँ पर आप कहीं इन्हीं की तरह रिएक्ट ना करो, उसी चीज़ को लेकर सुबह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ओवरथिंक तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन चीज़ों को अपनी तरफ आते हुए भी इस इंसान को फ़ील हो रहा है कि ये चीज़ें मेरे ऊपर भी लौट कर आएँगी या मेरी तरफ इस तरह से लौट कर आ रही हैं। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है सुबह से। उस चीज़ का भय इन्हें सता रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की? गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स, मतलब इनके साथ हो रहा है जाना तो है, ना यहाँ रहते बन पा रहे और आपसे तो डेफ़िनेटली एक वक़्त पे मूव ऑन करा है, तो जाना तो है यहाँ से, उठकर चले जाना है, अपने इमोशंस को तो छोड़ना है। लेकिन अपने इमोशंस को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने का दिल इस पर्सन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। मतलब कि हाँ, ये उठने जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अगर सुकून इन्हें आपके साथ मिलता है, तो ये उसके लिए ज़्यादा पहले एग्री करेंगे, उसके लिए पहले हाँ बोलेंगे। वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की इनकी नई सुबह से व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। ये आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि और ये वाटर एलिमेंट है। क्योंकि एक बार अपने इमोशन से या आपसे अपने आप को दूर करके इस पर्सन ने देख लिया है। लेकिन अब ये पर्सन फिर उस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि और ज़्यादा ऑन द पेपर विद स्टैम्प ये आपसे अपने आप को दूर लेकर जाएँगे। इसी रीज़न के चलते ये फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स बन रही है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई है इस पर्सन को, हालाँकि ये सच बहुत देर से समझ में आया, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे ही सही, देर से सही, लेकिन समझ में बहुत कुछ इस पर्सन को आ गया है, आ चला है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है? चलिए, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ सुबह से इस पर्सन के दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं? क्या सुबह से पू ये पर्सन आपसे कुछ कहने की इच्छा रख भी रहे हैं और क्या इनके दिल में इच्छाएँ उठ रही हैं, वो देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए नीड यू। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस इंसान का आपकी तरफ इन्हें खींच रहा है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और वो अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए इस लेवल पर पैशनेट कर रहा है, जो एहसास दिला रहा है कि आज भी इन्हें आपकी ज़रूरत है, आज भी आपके लिए कितना ज़्यादा नीडी हो रहे हैं। इस फीलिंग से, इस एहसास से ये पर्सन खुद भी सरप्राइज़ हैं। इन्हें कभी ये नहीं पता था कि ये इतना कुछ फ़ील करेंगे, इतना नीडी आपके लिए होंगे। डाउट, और आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, हालाँकि इनके बीते दिनों के करे गए एक्शंस इन्हें शक के घेरे में लेकर आते हैं, आप इन पर डाउट्स करते होंगे, आप इनकी तरफ बढ़ने पर भी या इन आपके इनकी तरफ बढ़ने को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर रहेंगे, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई मिस यू कहना चाह रहे हैं कि आपको मिस करते हैं। ट्विन फ्लेम साइन्स, तो कहना चाह रहे हैं बेसिकली, जब इन्हें पहले आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर साइन्स मिलते थे ना कि एक ट्विन फ्लेम रिश्ता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, तभी उस पर यकीन नहीं करते थे। इन्हें लगता था कि ये इनका भ्रम है, लेकिन अब ये अपने इस भ्रम को हकीकत में जान चुके हैं, या अब अपने इस भ्रम के बारे में ये पर्सन बहुत ओवरथिंक करते हैं कि हाँ, ये कोई कुछ तो ऐसा कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान, जो ये पर्सन हर वक़्त, हर घड़ी बस और बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, सोचते हैं, और आपके बिना, आपके बारे में सोचे बिना ये और कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ठीक है? इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है, डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ। कुछ समझाना चाह रही है डिवाइन आपको, कोई ब्लेसिंग्स देना चाह रही है डिवाइन आपको, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, गाइड कीजिए।
प्रोटेक्टेड बाय एंजल। तो आपसे ना डिवाइन ये बोल रही है कि आप जहाँ पे हो, जिस रास्ते पर हो, जिस जगह पर हो, वहाँ आपको लाया इसीलिए गया है ताकि आपको प्रोटेक्ट करा जाए। तो जहाँ पर आपको यूनिवर्स डिवाइन ने भेजा है ना, वहाँ पे डाउट मत करना। पहला आपके लिए ये मैसेज आया है, बल्कि उस जगह को आपको चीयर्स करना है, ऐसा बोला गया है। आंसरिंग द कॉल, आपसे बोला जा रहा है वो वक़्त आ गया है जिस वक़्त का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। यानी कि देखो, अगर इस इंसान ने गलत करा तो इस इंसान को आपकी साथ गलत करने का एहसास हो चला है, तो वो जवाब आपको मिल गया है और उसके चलते पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े भी। एम्ब्रेसिंग एथिइज़्म, आपसे बोला जा रहा है कि डिवाइन ना आपकी तरफ खुशियाँ दे रही है, तो उसको वेलकम करो, उस ट्रांसफॉर्मेशन का स्वागत करो और उस डेस्टिनेशन पे पहुँचो, जिस डेस्टिनेशन के लिए आपको इनसे दूर करा गया है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनी भरने वाली है, डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है, भई आप अगर उसका स्वागत करोगे, तो वो आपकी तरफ बढ़ती चली जाएँगी। आप उसका तिरस्कार करोगे, उसको नेगलेक्ट करोगे तो वो आपसे दूर भी चली जाएँगी। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि भई अगर आप एक पेड़ को भी गालियाँ देते चले जाते हो, आप उसे उल्टा-सीधा बोलते हो तो वो भले उसे धूप, पानी सब मिल रहा है, फिर भी वो ना वहीं पर मुरझा जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए अच्छा रास्ता चुना गया, अच्छा मार्ग चुना गया, लेकिन अगर आप उसे धिक्कारते रहोगे, तिरस्कार करते रहोगे, तो वो रास्ता भी आप से दूर हो जाएगा। ये आपसे व्यूअर्स यहाँ पर बोला गया है, ठीक है? बाकी का आपका डिसीज़न है, आपकी लाइफ़ है, आप अपनी लाइफ़ को किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लेम ज़रूर से कीजिएगा उस डिवाइन को जिन्होंने आपको सही रास्ते पर भेजा है, ठीक है? उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट करा है। उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जो लोग ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा। देखिए कॉल आपको अलाउ कर ही नहीं गई है। ठीक है, तो आपको कॉल नहीं करना है, मैसेज के लिए आपको बोला गया है, मैसेज करेंगे तो उसका जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी व्यूअर्स, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय।